बुरहानपुर खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते अब जिले में बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए यह साख वाली सीट है। अब दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी प्रकार बुरहानपुर जिले में 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी नेता करार दिया, तो वही कहा कि देश में भाजपा सरकार नेहरू और गांधी की जमीन को बेचने का कार्य किया जा रहा है, जो कि देश की पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यहाँ देश में नकारात्मकता का माहौल पैदा हो रहा है। 2 चुनाव ऐसे आए बीच में कि एक फर्जी व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करने लगा और झूठ का कारोबार चरम पर। हम 13 में बिहार एक लहर ऐसी तूफान था, समझ नहीं आया कहां जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। उस तूफान में भी बुरहानपुर विधानसभा जिले में सबसे कम वोटों से अगर हम हारे तो वो हमारा बुरहानपुर। आप बताइए बात कैसे? 19 में भी वही हुआ, हम समझ नहीं पाए, हमारी जनता भी समझ नहीं पाई क्या हो रहा है। 19 में भी हार, फिर आप चंदू भैया हमारे बीच नहीं रहते, फिर उपचुनाव आ गए। तब हमने ये निर्णय लिया कि हम नए व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी की विकृति बतानी पड़ेगी, हमने क्या किया है, देश को क्या दिया है। देश जो देश नेहरू ने बनाया उसको बेचा जा रहा है, इस गांधी के देश को बेचा जा रहा है, ये बात जनता को बतानी पड़ेगी। वहीं आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बुरहानपुर दौरे पर आए, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान अरुण यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी जी बहुत पहले ही कह गए हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अरुण यादव का दर्द जिस प्रकार छलक रहा है, इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के किस प्रकार कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और गांधी जी की कही हुई बात को सार्थक राहुल गांधी ही करेंगे। कांग्रेस को जड़ से समाप्त करके आने वाले अगले चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, किसने देश को बेचने का काम किया है यह सब जानते हैं। कांग्रेस आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कोई इसे कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। गांधी जी बहुत पहले कह गए थे, जो अरुण यादव जी जो जिनका दर्द है, उनका जो दर्द छलक रहा है, तो वो दर्द ही मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी है कि उनके जो मन की पीड़ा है, जो उनको आघात प्रतिघात हुआ है। गांधी जी बहुत पहले कह गए थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी जी उस सपने को जल्दी पूरा कर रहे हैं, देश के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, हो ही नहीं। तो इसलिए और गांधी के सपने और गांधी के काम ये इस भारत का एक एक व्यक्ति जानता है कि गांधी के विचारों को जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारा। देखिए, देश में बहुमत की सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात से अपनी राजनीतिक यात्रा और विकास का मॉडल गुजरात को दिया, उस मॉडल को पूरे देश की जनता ने देखा। इसलिए तो लगातार देश बेचने का सवाल है। तो आज़ादी के 70 वर्षों के अंदर अधिक लंबे समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रहीं। आज कांग्रेस ने देश को बेचने का काम किया है। आज यूरिया घोटाला किसकी सरकार में हुआ, चीनी घोटाला किसकी सरकार में हुआ, बोफोर्स घोटाला किसकी सरकार के हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला किसकी सरकार में हुआ। इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। जब भी देश का कोई प्रधानमंत्री या देश का कोई केंद्रीय मंत्री अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान, बार्सिलोना, स्पेन, कनाडा जाता था तो लोग कहते थे कि भारत से ये लोग आ गए हैं पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। देश के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान को एक नई इमेज दी है। आज देश के प्रधानमंत्री जैसे ही दुनिया के किसी भी देश में उतरते
होते हैं वहाँ पे उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत होता है, लाल कारपेट बिछाकर स्वागत होता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को एक दुनिया के अंदर नई प्रकार की पहचान अगर किसी ने दी है तो देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और कांग्रेस ने ही देश को बेचने का काम किया है। देश की जनता पूरी तरीके से संभल गई है। पप्पू से देश चलने वाला नहीं है, सोनिया से देश चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से विघटन के ऊपर है, कांग्रेस टूट गई है। कांग्रेस ने तो पूरे देश के अंदर एक तरह से जल समाधि ले ली है। और कांग्रेस तो इस चुनाव के अंदर 2023 में भी मध्य प्रदेश से साफ होगी और 2024 के अंदर कांग्रेस का कोई कंधा देने वाला भी इस देश के अंदर नहीं। चुनावी घमासान में जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी हो रही है उससे माहौल गर्मा गया है और लोग सभी के दावे सुनकर उनके सही या गलत होने का अनुमान लगा रहे हैं और समझदार मतदाता विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए तैयार हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।